So hello pigeons, hope you are all doing well. इतना तो मुझे पता है कि शायद आप लोग अभी अच्छे से ठीक बिल्कुल भी नहीं होंगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम सर पर है। 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम सर पर हैं 2025 के। पढ़ना अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कहां से स्टार्ट करूं, टेंशन होती है रात में भी दिन में भी, लेकिन पढ़ने का मन ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसका भी एक रीजन है। रीजन क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि आप चाहते हो कि हमारे पास 1 से 1.5 महीना बचा है, इसमें मैं इन चीजों को फटाफट से सब कुछ कवर कर लूं और फटाफट से जाके 90% ले आऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को चीजों को समझना होगा। आप सिर्फ ये चाहते हो कि मैं हर चीजों को रट लूं और रट के उसको एज इट इज बोर्ड एग्जाम में छोड़ाऊं, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप चीजों को 30 दिन में रट ही नहीं सकते, आपको उन चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आप बोर्ड एग्जाम्स क्लियर कर पाओगे। अब आप लोग बोलोगे कि 30 डेज में रटना नहीं, 30 डेज में समझना ज्यादा टफ टास्क है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आप लोग की गलत फहमी है। अब मैं आज आप लोगों को ऐसा तरीका बताने वाली हूँ कि 30 डेज में आप अपना पूरा सिलेबस अच्छे से समझ सकते हो। इससे आपको इतना फायदा होगा, केवल बोर्ड एग्जाम्स नहीं, आगे आप लोग जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे उनमें भी आप लोगों को जबरदस्त हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि अभी तो आप लोग रटोगे, वहां आप लोग रट नहीं पाओगे, वहां आपको समझना पड़ेगा। तो अभी से लेकर चलो, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आज की वीडियो में अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनना पूरे फोकस के साथ। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ऐसा तरीका, एक ऐसा रूटीन कि अगर आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, यानी पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, ना ही केमिस्ट्री में, ना ही फिजिक्स में, ना ही बायोलॉजी में, आज आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, फिर भी आप 85+ परसेंटेज बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। और ये मैं एज एन एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने 31 दिसंबर तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी थी, मैंने स्टार्ट किया था 1 जन से पढ़ना, एंड अभी हो चुकी है आज 4 जन। 5 जन तक भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग बहुत आराम से स्कोर कर जाओगे। क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, वो सब बताती हूँ, बस थोड़ा ध्यान से सुनो। तो पहला, कभी भी टाइम टेबल नहीं बनाना है। कभी भी टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। आई नो नहीं होता, मैंने खुद भी काफी सारे टाइम टेबल्स बनाए हैं। आजकल के स्टूडेंट्स टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं होता, ये बात सच है, वो नहीं होता फॉलो। मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि टाइम टेबल मत बनाओ, जब आपका मन करे तब आप पढ़ो, तो आप लोग मुझे पता है ये बोलोगे कि हमारा तो मन भी नहीं करता, हमारा मन करता है कि हम रील्स चलाएं, हमारा मन करता है कि हम पबजी खेलें, हमारा मन करता है हम इनसे या उनसे बात करें। आप तो सिंगल हो, खैर छोड़ो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मन मुझे पता है आप लोगों का नहीं करता है, लेकिन आप लोग पढ़ो तब। कब आप लोगों को पढ़ना है मैं बताती हूँ। आप लोगों को पढ़ना है जब आप मेंटली फ्रेश हो। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस करने हैं आप लोगों को कुछ टारगेट्स फॉलो। क्या टारगेट है? 30 दिन में कैसे होगा पूरा सिलेबस? कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं सब कुछ लेकर आई हूँ। 30 दिन में कैसे आप लोग पूरा सिलेबस कर सकते हो क्लास 12th का, कैसे बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस आप लोग ला सकते हो, बहुत आराम से ला सकते हो। पूरे टारगेट्स मैंने आप लोग के सेट कर रखे हैं, बस आपको करना है उन्हें फॉलो। क्या टारगेट्स है फटाफट से देखते हैं। देखिए, बात करते हैं। मेनली अब आपके सब्जेक्ट होते हैं, मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स। बायोलॉजी की जगह आप लोग मैथ्स भी ले सकते हो। मोस्टली इसमें अप्रोक्स सेम ही चैप्टर्स होते हैं। बट अब बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, या फिर आपका जो भी साइड सब्जेक्ट है, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो हिंदी हो। ये आपके छोटे मोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, इन्हें आप मतलब पेपर के 10 दिन पहले भी पढ़ोगे तो भी कर लोगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा केमिस्ट्री का पेपर था, केमिस्ट्री के पेपर से लेकर पीएचसी के पेपर तक मुझे मिला था 10 दिन का ड्यूरेशन। केमिस्ट्री का पेपर जब मैं लौट कर आ रही थी तब मैं उसकी बुक खरीद कर लाई थी पीएचसी की। केमिस्ट्री का पेपर देकर जब मैं लौट के आ रही थी, मैं पीएचसी की बुक खरीद कर लाई थी। मैंने वो 10 दिन पढ़ी एंड मैं उसका एग्जाम देके आई एंड आई स्कोर 95%, 95 मार्क्स पीएचसी में। ये बहुत छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, इन लोगों को आप कवर कर सकते हो। मेनली बात करते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की। बायोलॉजी और मैथ्स भी दोनों आप लोग लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। बायोलॉजी या फिर मैथ्स आप दोनों लिख सकते हो। ऑलमोस्ट इनमें सेम ही सब्जेक्ट्स है, एक आध चैप्टर का इनमें फर्क आ जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं जरा कि बायोलॉजी में हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं टोटल। 13। ये देखिए, 13 चैप्टर्स आप लोग को बायोलॉजी में मिलेंगे। केमिस्ट्री में हमारे पास है 10 चैप्टर्स। चिंता मत करो, पूरा टारगेट सेट करके आप लोगों को आज दूंगी मैं। फिजिक्स में हमारे पास है 14 चैप्टर्स। अब देख लीजिए कि हमारा टोटल इसका बैठता है कितना, 37। ये हमारे टोटल चैप्टर्स हो गए 37, एंड हमारा टारगेट है 30 डेज का। तो यानी हमें 37 चैप्टर्स करने हैं 30 डेज में। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा
कि मैंने अभी जो अपना पूरा बोर्ड बना रखा था उस पर भी मैंने नीचे लिखा हुआ था 37 चैप्टर्स इक्वल्स टू 30, यानी 30 दिन में 37 चैप्टर कैसे होंगे, ये तो 30 डेज से भी ज्यादा है। सब होगा, सब सेट कर रखा है, बस फटाफट से देखते जाओ। हमारी स्कीम होने वाली है 1 डे 1 चैप्टर की। अब आप लोग बोलोगे 7 चैप्टर्स तो इसमें एक्स्ट्रा हो गए, वो आप कैसे कवर करेंगे? तो वो मैंने पूरा अपना सेट कर रखा है, डोंट वरी। कुछ चैप्टर्स आपके बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो मैंने पूरा ही 1 डे 1 चैप्टर कर रखा है। केमिस्ट्री में एंड बायोलॉजी में आपके कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत हद से ज्यादा ही छोटे हैं। 2 चैप्टर्स जो कि बहुत ज्यादा छोटे हैं उनको मैंने कंबाइन करा है। एंड आप लोग भी देखने के बाद कहोगे हाँ ठीक है, ये हमारे पास 24 घंटे होते हैं, हम आराम से 2 चैप्टर इन कर सकते हैं, मतलब इतने छोटे छोटे चैप्टर्स आप खुद कहोगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे चैप्टर्स हमें क्या क्या करने हैं। मोस्टली मैंने 1 डे 1 चैप्टर रखा है, कुछ चैप्टर्स हैं जो मैंने कंबाइन करके रखा है। फटाफट से देखते हैं क्या टारगेट्स हैं, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ सेट। आइए फटाफट से देखते हैं। ये देखो मैंने आप लोगों को पूरा टारगेट एकदम सेट करके दिया हुआ है, बट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठ जाइए, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की एंड बायोलॉजी की। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर केवल चैप्टर्स नंबर लिखे हुए हैं, मुझे इन चैप्टर नंबर के जो नेम्स है वो याद है, बट आप लोगों को आसानी हो इस वजह से बोल रही हूँ, एनसीईआरटी खोलकर बैठ जाइए। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बायोलॉजी की। चैप्टर 2, क्योंकि चैप्टर 1 आपका रिमूव हो चुका है इसलिए हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। आप फटाफट से एनसीईआरटी में देखो, उसका नाम होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स एंड प्लांट्स। तो वो है आपका चैप्टर 2, जो कि आपको 1 डे 1 चैप्टर यानी सेपरेट करना है। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 आप लोग एक साथ कर सकते हो। चैप्टर 3 है आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन एंड चैप्टर 4 है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये दोनों क्योंकि सेम है, मतलब एक ही जैसे नॉलेज से है। एंड चैप्टर 4 आपका बहुत ही ज्यादा छोटा चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, एंड 24 घंटे में 2 चैप्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 आप लोग एक साथ करने वाले हो। चैप्टर 5 1 डे 1 चैप्टर रखिए, चैप्टर 6 1 डे 1 चैप्टर रखिए। 7 एंड 8 आप लोग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं टफ है, इवोल्यूशन एंड चैप्टर 8 है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, वो अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा टफ है या फिर बहुत लेंथी चैप्टर है, तो मेरे पास है इसके शॉर्ट्स नोट जो कि मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी से बनाए हुए हैं। प्रॉपर एनसीईआरटी से एक लाइन एक एक वर्ड है, उसको करने के बाद आप लोग को एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉपर नोट्स है। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप लोगों को इनके शॉर्ट्स नोट मिल जाएंगे। बायोलॉजी डाउट डस्टर के नाम से ये मेरा चैनल है टेलीग्राम पर भी। 7 एंड 8 जो चैप्टर है वो आप लोग एक साथ करने वाले हो। फिर मैं बोल रही हूँ, अगर आपको लेंथी लग रहा है आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए, आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। चैप्टर 10 एंड चैप्टर 14 आप लोग एक साथ करने वाले हो। चैप्टर 10 यहाँ पर है आपका माइक्रोब्स एंड चैप्टर 14 आपका यहाँ पर इकोसिस्टम। ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे। फिर एक बार बोल रही हूँ, अगर आपको कहीं से भी ये लेंथी लग रहे हैं कमेंट कीजिए, इसके भी नोट्स मिल जाएंगे। जिस चैप्टर के नोट्स चाहते हो, शॉर्ट्स नोट जो कि प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड हो, वो आप लोगों को मिल जाएंगे, बस आपको करना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट। चैप्टर 10 एंड 14 एक साथ करने वाले हो, चैप्टर 11 एंड 12 एक साथ करने वाले हो। दोनों ही बायोटेक्नोलॉजी के ही चैप्टर्स हैं, इसलिए ये दोनों आप एक साथ कर सकते हो। इसके भी नोट्स चाहिए कमेंट डाउन। चैप्टर 13 एंड चैप्टर 15 आप लोग सेपरेट करना चाहते हो, बट मैं गुजारिश यही करूंगी, जो चैप्टर आपको लेंदी लग रहे हैं या फिर जो चैप्टर आपको एक दिन में 2 करने हैं उसके आप नोट्स मुझसे आप ले लीजिए। बट जो चैप्टर आप 1 डे 1 चैप्टर करने वाले हो, नोट्स को उठा के कहीं से भी लेकर रखे साइड में फेंक दो, केवल एनसीईआरटी रीड करनी है। एक बार करके देखो, प्रॉपर समझ में आएगा। एनसीईआरटी से बढ़िया आपको कोई नोट्स कुछ नहीं समझा सकते, एनसीईआरटी जितना आपको समझा जाएगी। और वही तो बोर्ड्स दे रहे हैं, कौन किसके नोट्स लाके बोर्ड्स वाले छाप रहे हैं, वो एनसीईआरटी से ही लेके छापते हैं। एनसीईआरटी से 1% बाहर नहीं आता है, विश्वास कीजिए। एनसीईआरटी बैठ के पढ़ो, डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ो। बाकी जो 2 चैप्टर एक दिन में करने वाले हो, वो आपको लगता है कि नहीं एनसीईआरटी थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखती है, उसके शॉर्ट्स नोट में आप लोगों को दे दूंगी, या फिर अगर आपके पास है तो वेरी गुड। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पर, देखिए फटाफट से। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एंड 3 आप लोग साथ में करने वाले हो। कौन सा है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चैप्टर 2 है इसका सोल्यूशन, क्योंकि चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट रिमूव हो चुका है कोर्स से, तो चैप्टर 2 है आपका सोल्यूशन एंड चैप्टर 3 आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये दोनों चैप्टर्स आप एक साथ कर सकते हो। चैप्टर 4 चैप्टर फिर से बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को लेंदी लग रहे हैं तो कमेंट डाउन। केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के किसी के भी शॉर्ट्स नोट चाहिए आप लोग मुझसे दिए, बहुत प्रॉपर नोट्स है, एक बार में समझ में आएगा। कमेंट डाउन कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 आप लोग एक साथ कर सकते हो। चैप्टर 4 चैप्टर 8 9 10 11 12 ये सारे आप 1 डे 1 चैप्टर कर सकते थे। हाँ मैं मानती हूँ थोड़े लेंदी है, तो ये सारे आप 1 डे 1 चैप्टर में रखिए। चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14 ऑब्वियसली एक साथ कर सकते हो, इनसे छोटा चैप्टर मैंने आज तक नहीं देखा। चैप्टर 13 है आपका यहाँ पर अमाइंस एंड चैप्टर 14 है बायोमोलिक्यूल्स। क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, 1 मिनट में कर लोगे। 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स नहीं भी पढ़ा है तो भी कर लोगे, बहुत ईजी है।
चैप्टर 13 एंड 14 आप लोग एक साथ में कर सकते हो। अब आ जाते हैं फिजिक्स पे, फटाफट से देखिए। फिजिक्स का मैंने मोस्ट ऑफ दी वन डे वन चैप्टर रखा है, क्योंकि मुझे पता है फिजिक्स का आप कितना भी कोशिश कर लोगे एक दिन में 2 चैप्टर्स आप लोग कवर नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने सारे चैप्टर्स वन डे वन चैप्टर रखा है ताकि आप लोगों को भी ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। बट ये 2 चैप्टर्स मैंने ऐसे हैं जो मैंने साथ में करे हैं, एंड आप लोगों को भी पता है बहुत हद से ज्यादा छोटे चैप्टर्स हैं, वो एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको एक साथ करने पड़ेंगे। बाकी क्या, वन डे वन चैप्टर रखो, मस्त अपना फिजिक्स को चाट जाओ बैठकर। बहुत इजी है फिजिक्स, टफ नहीं है। अब एक बार फिर बोल रही हूँ, अगर आपको फिजिक्स के भी शॉर्ट्स नोट चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हो, उसके भी शॉर्ट्स नोट है मेरे पास। एक बार में अगर समझ में ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, अनलाइक कर देना, मेरे को नहीं मैटर करता यार, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए, आप लोगों के मार्क्स अच्छे आने चाहिए, यही मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो फिर से एक बार बोल रही हूँ, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के किसी के भी शॉर्ट्स नोट चाहिए कमेंट डाउन कर दो, तुरंत मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। बायोलॉजी डाउट डस्टर के नाम से ही मेरा चैनल है, वहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे। अब मैं आप लोगों को काउंट करके दिखाती हूँ कि 30 पूरे हो रहे हैं या नहीं। देखो, 1, ये दोनों एक साथ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 20 एंड 30। पूरे आप लोग के 30 डेज में 30 चैप्टर मैंने आप लोग को अरेंज करके दे दिए हैं, और बिल्कुल भी आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वन डे वन चैप्टर है यार। 24 घंटे में एक चैप्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहे मॉर्निंग बर्ड हो चाहे आप नाइट आउल हो, नो मैटर, आप लोग कर सकते हो एक दिन में एक चैप्टर, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने 2 चैप्टर्स केवल वही रखे हैं जो कि हद से ज्यादा छोटे हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हो। लेकिन फिर भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है, फिर से कहती हूँ एक बार, शॉर्ट्स नोट चाहिए कमेंट डाउन कर दो। एक चैप्टर क्या, आप लोग 2 चैप्टर करने के बाद कहोगे अरे मैं तो तीसरा भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो इतने ज्यादा शॉर्ट्स नोट है और इतने एक्सप्लेन्ड वे से हैं कि आप लोग को समझ में आ ही जाए। यही था आज का आपका पूरा टारगेट। बस एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, प्लीज रिक्वेस्ट है, एग्जाम्स आपके हैं, रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ कि इस टारगेट को, जब तक ये टारगेट पूरा नहीं हो जाता है दिन का, चाहे वो वन डे वन चैप्टर का हो या वन डे 2 चैप्टर्स का हो, जब तक वो टारगेट आपका पूरा नहीं हो रहा है आपको सोना नहीं है। चाहे आप मॉर्निंग बर्ड हो चाहे आप नाइट आउल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग को सोना नहीं है जब तक आपका वन डे का टारगेट जो है पूरा नहीं हो जाता। तो हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड पर। अगर आप लोगों को ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए, आप चाहते हो कि पूरा एक और ज्यादा मैं थोड़ा कॉम्पैक्ट प्लान आप लोगों को बना के दूं, जिससे कि आप लोग को सेकंड रिवीजन का भी टाइम मिल सके, तो वो भी मैं आप लोगों को बना के दे दूंगी, कोई इशू नहीं है। बस आप नीचे कमेंट कर दीजिए कि हमें ऐसी वीडियोस और चाहिए इससे भी कम डेज में, तो वो भी मैं आप लोगों को बनाकर जल्दी दूंगी। अगर आप लोग के लिए ये सेशन जरा भी हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। क्यों? क्योंकि मेरे इस वीडियो का मेरे इस चैनल का मेन इंटेंशन है कि मैं आप लोगों के लिए करती हूँ बायोलॉजी के डाउट्स। और अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियो चाहिए और कॉम्पैक्ट डेज में 15 डे में अगर आप लोगों को पूरा शेड्यूल मेंटेन करने का चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को देख सकती हूँ। तो कमेंट कर दीजिए अपने डाउट्स को एंड अपने और भी वीडियो आइडियाज को फटाफट से, एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आप लोगों ने जो भी कमेंट किया है, यानी आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं उसको सॉल्व कर मैं दे रही हूँ या नहीं। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।